खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था लूका की इंजील में 19वां बाब 10वीं आयत के अंदर, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये किन हालात के अंदर मसीह ने फरमाया, हम इन बातों पे आज गौर करेंगे, अपने आप को कंपेयर भी करेंगे कि हम किस हालत के अंदर मौजूद हैं, हमारे रवैये, हमारी सोचें किस तरह की है। बाइबल मुकद्दस में एक वाकया पहले होता है, उसके बाद अगला वाकया है। वाकया यह है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने यरू के शहर में दाखिल होना है। यरू वो शहर जहां पे बड़ी इसराइल ने गुजरना था और दीवार बहुत ऊंची थी, मजबूत थी। और खुदावंद खुदा ने फरमाया था कि इस यरू की दीवार के गिर्द चक्कर लगाओ, और उन्हें चक्कर लगाए और वो दीवार गिरी। उसी यरू के रास्ता में से खुदावंद यीशु से गुजर रहे थे यरू के अंदर दाखिल होने के लिए। तो खुदा का कलाम कहता है वहां पे शोर हुआ। क्यों? कि यीशु वहां से गुजर रहा था। आज कलीसियाओं के अंदर जब ईमान है कि यीशु अपने लोगों के बीच में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे उनके मैं बीच में हूं, हमारी जिंदगी में कैसा शोर और किस तरह का इस्तकबाल और किस तरह हमारी सोचें हैं। खुदा कलाम कहता है कि फिर 18वां बाब लूका की इंजील 35वीं आयत, जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा, ऐसा हुआ कि अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने के आवाज सुनकर, भीड़ की आवाज सुनकर कि यीशु नासरी जा रहा है, उसने चला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। उसे मालूम हुआ कि यीशु यहां से गुजर रहा है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा, चला उठा। आज हम इस लिहाज से खुश हैं कि तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। क्या वाकया सच्ची जान जिंदगियों में काम कर रही है, या हमारा चलाना मसीह को ठहरा देता है? ये शख्स चलाया, यीशु तो जा रहा है यरू के अंदर, इसे पता चला कि यीशु जा रहा है, ये चला उठा। शागिर्दों ने चुप कराना चाहा, मसीह ठहर गया। मसीह ने पास बुला लिया, तू क्या चाहता है? और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। क्या उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं? हमारी चर्च के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर आज हम जब आते हैं, जब यीशु मसीह को पाते हैं, क्या चाहते हैं? कि सिर्फ इतवार की इबादत अटेंड कर ली जाए, बस मैं चर्च जाना है, बस गया और आया? कि कुछ लेके भी जाते हैं, कुछ चाहते हुए कुछ पाके जाते हैं। इधर वो कहता है कि तू आया है तो मैं चाहता हूं कि मैं इस अंधेपन से रहाई पा जाऊं। आमीन। और आज ईमानदारों का ये होना चाहिए, से ईमान रख लेना काफी नहीं, कुछ चाहना चाहिए। ईमान तो इसका तभी से बोलने लगा जब ये कहता, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर, मुझ पे तरस खा। ईमान तो बोल रहा है, लेकिन चाहत है
इसे अपने अंधेपन से छुटकारा चाहिए। आमीन। अंधेपन से इसे रहाई चाहिए। और यीशु मसीह पूछते तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा है खुदावन मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि बीना हो जा। हालेलुया। जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहली मुलाकात है इस बंदे की मसीह से। यरू के अंदर जाना है। यरू के रास्ता में इसे पता लगता है जन्म के अंधे को, और ये पुकार उठता है, ऐ यीशु रहम कर। अगला वाक्य 19वां बाब। जब यीशु यरू के अंदर दाखिल हुआ, पहली आयत से वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता, इसलिए कि उसका कद छोटा था। यरू के अंदर एक शख्स है, उधर तो वो बीमार है, जन्म का अंधा है, उसे चाहिए शिफा। इधर ये तंदुरुस्त है, दौलतमंद है, और महसूल लेने वालों का ये सरदार है। गोया FBI का ये चेयरमैन है, टैक्स कलेक्टर है, और कद छोटा है। इसको रोमन हुकूमत ने अपॉइंट किया है। उसका कद छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इसके अंदर एबिलिटीज मौजूद हैं। इसीलिए रोमन हुकूमत ने उस बंदे को यरू के अंदर अगर किसी को सेलेक्ट किया है, महसूल लेने वालों का अपना नुमाइंदा सेलेक्ट किया है। वो ये यहूदी है, लेकिन काम ये रोमन हुकूमत के लिए करता है। चीफ कलेक्टर है, ये टैक्स कलेक्टर है, कद छोटा है। आखिर कोई तो गल उहदे च होएगी ना कि रोमन हुकूमत ने उस बंदे नूं उस सारे यरू शहर का सब तो चीफ बनाया। इसका मतलब बंदा बड़ा समझदार होगा। ऐन मुमकिन है कि बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी हो, कद छोटा है, लेकिन इसकी लगन आगे बढ़ने की ज्यादा है। इसलिए इसको रोमन हुकूमत ने महसूल लेने वालों का सरदार बनाया। गोया महसूल लेने वाले कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन ये उनका प्रेसिडेंट है। और जब इस प्रेसिडेंट के सामने गो छोटा है, बड़े बड़े कद वाले जिसने मीटिंग लीड की, ऐसे सजी सलाम ओदे एक वर्ग कद बना के, निका जा कद बना के सजी सलाम, इससे सारा शहर डरता होगा। क्यों डरता होगा? इसलिए कि लोगों को से काम था। रोमन हुकूमत ने इसको अपॉइंट किया था कि आप हमारे टैक्स कलेक्टर हो। इसको अथॉरिटी थी कि रोमन हुकूमत को अगर 5% देना है तो ये अपने लिए ये 10% भी ले सकता है, कि साहिब इख्तियार है। 15% भी ले सकता है। इसके बारे लिखा गया ये दौलतमंद था, इन्हें दौलत इसी तरह इकट्ठी की थी। इसको कोई पाबंदी नहीं थी, और इससे कोई रोमन हुकूमत की तरफ से इसे कोई सैलरी भी नहीं मिलती थी, उजरत भी नहीं मिलती थी। इसने सिर्फ कमाना था, तो इसी से कि टैक्स लेना है तो हुकूमत को देना है तो अपने वास्ते इकट्ठा करना है। अगर हुकूमत को 5% देता होगा तो खुद 15% लेता होगा लोगों से। लोग इससे डरते होंगे, बड़े बड़े इससे रुआबत रखते होंगे। यरू के बीच में यीशु गुजर रहा है, और इस बंदे के पास अथॉरिटी है, प्रोटोकॉल है रोमन हुकूमत की फौजियों का।
उस बंदे के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था सवाए अंधेरे के। जो तमाई राह के किनारे, जिसका अपना नाम कोई नहीं, तमाई का ये बेटा था, बर का मतलब है बेटा, ये तमाई का बेटे के नाम से कहलाता था, इसका अपना कोई नाम नहीं। लेकिन यीशु को देख के पुकार उठा, चला उठा। उसने किसी का सहारा नहीं लिया कि भाई मैनू तो नजर आंदा नहीं, यीशु मसीह नूं लैके आ। अज क्यों लोग मार खा रहे ने, लोग वसाइल लभदे फिर रहे ने, वसाइल लभ रहे ने कि फलाने को दुआ करो, फलाने को। बंदिया तेनू की मसला, तू क्यों दुआ नहीं कर सकता? क्या खुदा ने तेरे वास्ते वादा किया है कि मैं तेरी नहीं सुनांगा? खुदा का तो वादा कि जो कोई मांगता उसे दिया जाएगा। दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। उसके पास वसाइल था तो उसका मुंह था, इसलिए उसने पुकारा। इस बंदे के पास वसाइल थे, फौज इसके साथ थी, लेकिन जब इसे पता लगा कि यीशु मसीह यरू में दाखिल हुआ है, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। एक चीफ कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर, इज्जत वाला शख्स यरू के अंदर दौड़ता हुआ, वो भी छोटे कद का बंदा दौड़ रहा है, टंग 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 करके। क्या अजीब लग रहा होगा दौड़ता हुआ। कितने छोटे बंदे की दौड़ देखो तो भी अजीब है। दौड़ रहा था यीशु को देखने के लिए, दौड़ रहा था खुदावन को मुबारक चेहरा को देखने के लिए। हमारी दौड़ कैसी है? हमारी दौड़ कैसी है? ये दौड़ रहा है, ये वसाइल अपने यूज कर सकते। इसके पास अथॉरिटी थी, इसने अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं किया तो इसने अपना वसाइल खुद यूज किया, अपनी सोच को इसने खुद यूज किया। दौड़ा, किधर दौड़ा? जिधर से यीशु ने गुजरना था, और गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्या छोटे से बंदे का, और वो भी इतने वाले इज्जत वाले शख्स का, दौड़कर उस दरख्त के पे चढ़ना। इधर तो ये शख्स है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इसे पता है कि यीशु गुजरना किधर से है, और गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, और गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ता है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। हालेलुया, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। भीड़ भी साथ में मौजूद है, शागिर्द भी साथ में मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे ठहरा जहां पे उसको देखने के लिए ऊपर को बंदा चढ़ा था, जिसके दिल में चाहत थी कि वो यीशु को देखे। तो गोया यीशु उसको बुलाएगा, यीशु मसीह उसकी तरफ निगाह करेगा, जो यीशु मसीह को अंदर से चाहेगा, देखना चाहेगा, एवं नहीं। भीड़ को नहीं पता ऊपर कौन चढ़ा, शागिर्दों को नहीं पता ऊपर कौन चढ़ा, लेकिन यीशु को पता कि ऊपर मेरे लिए चढ़ा कौन है। हाल कद छोटा है, यीशु की नजर में सर बुलंद हो गया। हालेलुया। यरू के घरों के अंदर बहुत से घर आलीशान, इसका भी आलीशान ही होगा, लेकिन यीशु इसके घर में जाने के लिए खुद अपने मुंह से कहा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। हालेलुया, मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और खुदा कलाम कहता है
कि वो जल्द उतर का खुशी से अपने घर ले गया। वो खुशी के साथ खुदावंद को अपने घर में ले गया। मसीह को जब लोग देखते खुशी के साथ अपने घर पे ले गया, सुने अगले हालात को। जब यीशु को अपने घर में ले गया तो यहां पर है रवैया उस शख्स का जिसके घर यीशु आया है। या तो हमारे घरों के अंदर यीशु आता नहीं है या हम उसे बुलाते नहीं हैं। कलाम को ध्यान लगाए सुनते रहना। खुदाओं यीशु सिर्फ फरमाया था कि इब्ने आदम को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। अभी वो स्टेटमेंट नहीं आई। यीशु को घर पे ले गया खुशी के साथ। लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहां जा उतरा। लोग एतराज करते हैं कि ये तो गुनहगार के घर पे पहुंच गया, गोया मसूल लेने वाले। और ये ज़कई यहूदियों की नजर में, शरीयत के आलमों के नजर में और वहां के फिक्की फरीसियों के नजर में चंगा बंदा नहीं है। एक तो इसलिए कि वो टैक्स लेता है और दूसरा उनका सरदार है। उसको लोग गुनहगार कहते थे और लोग फतवा उसके ऊपर लगाते हैं। खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। ये है रवैया उस जिंदगी का जिसके घर के अंदर यीशु आया। यीशु ने उसे नहीं कहा कि तू अपना आधा माल गरीबों को दे दे। ये उस शख्स का रवैया है, सोच है, बयान है, उसका इकरार है जिसके घर के अंदर यीशु आया। उसने अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने आप को माना कि मैं ठीक नहीं हूं और जो मैंने गलत काम किया, मैं मसूल लेने वाला का सरदार ठहरा और जितना मैंने माल कमाया उसमें से आधा गरीबों को देता हूं। आज कलीसिया जगह ब जगह मार खा रही है। लेना तो चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। आधा माल बंदे ना जोड़िया हुए, एक पल सोचा ही बदल जान। ये क्यों सोचा बदलियां? यीशु घर आया। जिन्हों वेखना चाहता ਸੀ वो यीशु घर आया। इन्हें सोचा भी नहीं होगा मेरे यीशु घर आवेगा। इन्हें तो सिर्फ यही सोचा कि मैं यीशु वेखांगा दरख्त उत्ते चढ़ के। यीशु घर आया, आधा माल मैं गरीबों को देता हूं। अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया तो उसको चौगुना अदा करता हूं। छोटा है, यीशु घर आया गल्लां वड्डियां करता है। यीशु मसीह घर जाके ये नहीं कहा कि आज इस घर में नजात आई है। यीशु घर में आया, यीशु मसीह यार के घर पे गया, उसकी बेटी को जिंदा किया। यीशु मसीह ने यह बयान वहां पर भी नहीं दिया कि आज इस घर में नजात आई है। उस घर के अंदर मौजा आया था।
लेकिन इस घर के अंदर जाते यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि आज इस घर में निजात आई है। कब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है? जब जिस घर के अंदर यीशु आया उसकी जिंदगी की सोच बदली, उसका बयान बदला। समझ लग रही? वो यीशु अज भी ये रूह वाला साडे कोल इत्थे मौजूद है। वो तो गुलर दरख्त ते चढ़ के यीशु मसीह नूं घर लै गया। क्या असीं बैठे बिठाए चर्च च यीशु मसीह अज घर लैके जावांगे तो की सोचांगे, की कवांगे? कुछ कवांगे कि नहीं कवांगे? जे होवेगा यीशु तो फिर तो कवांगे, सीधी गल। यीशु जिस घर के अंदर जिंदगी में होगा बयान आएगा, बयान आएगा। जब उस शख्स ने कहा कि मैं आधा माल गरीबों को देता, किसी का नाहक ले लिया तो उसको चौगुना अदा करता, यीशु मसीह ने कहा, तब बयान आया जब यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी के रवैये को तब्दील देखा। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं यीशु से, कुछ करके दिखाना नहीं चाहते। तब यीशु का बयान आया, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। तो यीशु मसीह घर में आया है। आते ही यीशु मसीह ने बयान फिर क्यों नहीं दिया? अपना पहला कदम यीशु मसीह ने उस घर के अंदर डाला, तब क्यों बयान नहीं दिया? यीशु के आने पे जब जिंदगियां बयान देती हैं तब मसीह का बयान उनकी गवाही देता है कि आज इस जिंदगी में निजात आई। हालेलुया। तब मसीह ने कहा था, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आए। वो घर में जाना चाहता है, वो घर में रहना चाहता है। और ये रात इसी शख्स के घर के अंदर मसीह ने बताई थी। जक्कई के घर के अंदर छोटा है, मसीह की किताब के अंदर, मसीह के कलाम के अंदर बहुत बुलंद है। और इसके बारे में खुदा का बयान है कि ये इब्राहिम की नस्ल में से है और निजात आज इस घर के अंदर आई है। हालेलुया। आमीन, आमीन। अपने अपने सोचे, अपने अपने रवैये मसीह को दिखाएंगे तो कुछ यीशु का बयान आएगा। इसकी जिंदगी में कब ये बयान आया? जब उसने कुछ कर दिखाया। सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी उसकी दौलत है। एक दौलतमंद ये बयान सुन के कि जा अपना माल गरीबों को बांट दे, वो वापस चला गया, नाराज हो गया, परेशान हो गया। इसको तो यीशु ने कहा भी नहीं, ये आधा माल गरीबों को देने के लिए तैयार हो गया। हम क्या कर रहे हैं? इन्ने ची खुश के यीशु तेरे कलाम दियां गल्लां कि सच्ची जानो जिंदगी च काम भी कर दी कि नहीं कर रही। खड़े होकर अपने आप को चेक करेंगे किस तरह हम इससे ऊंचे कद के हैं। उसने अपने सारी इज्जत को दूर हटा लिया, अपने वकार को, अपनी अथॉरिटी को उसने दूर कर दिया। सिर्फ यीशु चाहिए मुझे, सिर्फ यीशु चाहिए। मैंने यीशु को देखना है, मैंने सिर्फ यीशु को देखना है। मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे मुझे ये नहीं सोचना। लोग क्या कहेंगे कि चीफ कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर दौड़ रहा है, दौड़ तो वह कितना अजीब लग रहा है, गुलर के दरख्त पे चढ़ रहा है। हमारा सरदार
क्या कर रहा है मुझे ये नहीं सोचना, मेरे यीशु देखना है। यीशु मसीह भाई ने मुझे बुलाया। यीशु मसीह ने कहा ज़काई आजा नीचे, आजा, तू मुझे देखना चाहता, मैं तेरे घर में रहना चाहता। तू तो मुझे सिर्फ देखना चाहता, मैं तेरे घर के अंदर रहना चाहता। आए अपने आप को खुदावंद जो यहां पे मौजूद है, किस हालत में देखना चाहते हैं और किस हालत में जी रहे हैं हम। सिर्फ चर्च की इबादत अटेंड करने के साथ या खुदावंद को घर पे रख कर कुछ उसको बयान सुनाते हुए, कुछ जिंदगी में तब्दीली उसको दिखाते हुए, आज भी यीशु के बयान आने वाले हैं। आप मत सोचें कि आपका, शायद आप ऐसे हैं, मसीह सर बुलंद करने वाला है। मेरी बहन, मेरे भाई, इस ज़काई का नाम बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने खुद कहा कि इस घर में नजात आई। गोया इसके बारे में खुदा ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। यार के घर के अंदर नहीं, मसीह कई घरों के और अंदर भी गया, लेकिन उधर नहीं फरमाया, इधर फरमाया। ये छोटा है लेकिन मसीह की हजूरी में सर बुलंद हो गया। आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, खुदा सर बुलंद करने वाला है। लोग आपके बारे में चाहे क्या जो मर्जी कहे, खुदा आपकी इज्जतें बढ़ाने वाला है। लोग उसे गुनहगार का फतवा दे रहे थे, मसीह से नजात याफ्ता का इसको बरकत दे रहा है। आज ये नजात पा गया। आए अपने हाथ खुदा को उससे उठा के उसको, ज़काई तो खड़ा होकर भी अपने हाथ उठा के हमारे से छोटा ही था। अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे। हमारी जिंदगी में नजात का बयान है यीशु का, कि सिर्फ और सिर्फ अपने वकार में जी रहे हैं, अपनी बरकतों के अंदर जी रहे हैं, अपनी नेमतों के अंदर जी रहे हैं, या कुछ करके दिखा भी रहे हैं। क्या आपकी आवाजें बुलंद हो सकती है? उस अंधे की आवाज तो बुलंद हो गई जिसे पता लगा कि यीशु यहां से गुजर रहा है। अगर आपकी आंखें इस वक्त बंद है तो उस वक्त उस वर्तमान की आंखें भी इसी तरह बंद होंगी। अंधेरा चारों तरफ था, लेकिन यीशु पुकार रहा था। यीशु पुकार रहा था। आप उसी यीशु को पुकारेंगे। यीशु आपके लिए ठहरा हुआ है। यीशु यहाँ पे आया हुआ है। यीशु आपसे पूछेगा, ऐ मेरी बेटी, क्या तू अपनी किस परेशानी में गिरफ्तार है? तू मुझसे बरकत लेना चाहती है? मैं तुझे बरकत देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं तेरी कमजोरियों को दूर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। वॉट एवर यू वांट, तू क्या चाहती है, जो कुछ तू चाहेगी, मैं तुझे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा पा जा, शिफा पा जा, बीना हो जा, बरकत पा जा। वक्त है अपने खुदा को पुकारने का, वक्त है अपने खुदाओं को देखने का। वो मसीह घरों के अंदर रहना चाहता, घरों के अंदर रहना चाहता। वो नजात देने वाला, लता बादशाह का ताबा भी का रबा का तो बादशाह का। आपकी आवाज बुलंद हो जाए। ना तो हम छोटे हैं, ना आप अंधे हैं, ना तो बर्तमाई की तरह है, ना उस ज़काई की मानद है। दोनों के आखिर में छोटी ये आता है, लेकिन वो दोनों ही खुदा के कलाम के अंदर बड़े हो गए। आए अपने खुदा का शुक्र करें जो जिंदगी के हालात बदल देता है।
अपने हाथ सारे उठाएंगे और एक मिसरा सुगाएंगे। दुनिया की दौलत दुनिया में रह जानी है, ये ज़कई जानता था। हमारे ऊंचे महल चुबारे यहां पे रह जाने हैं, हम जानते हैं। सब अपने हाथ उठाते हुए सिर्फ एक मिसरा गाएंगे कि मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। आपके हाथ नीचे है, अगर आपका है एक हाथ नीचे तो दूसरा हाथ उसके ऊपर मारे कि ए हाथ तू तो ठीक है, क्यों ऊपर नहीं जा रहा? तेरा यीशु यहां पे मौजूद है। मुझे यीशु चाहिए, यीशु के सिवा दौलत दुनिया की रह जानी है। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। तेरा शुक्र पा खुदा। हालेलुया। पैसा नहीं, सामान उठा के दौलत भी दे देंगे। मुझे तो यीशु चाहिए, अपनी खुशी खुदा हम शुक्रगुजार हैं, तू यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम ख़त्म हो गया, हमारे घरों के अंदर तेरे लिए टाइम वाफर मौजूद है। हम सबके साथ घरों के अंदर चलना, आज हमारे घरों के अंदर रहना, हमारे ख़ानदानों के साथ रहना, हमारी असल खुशी तेरी हज़ूरी से है। तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।